Ready. 80 watts per minute. Start. आप कहते हैं कि 1 इंच जमीन मत छोड़ो कामा, हर जगह अन्न पैदा करो पूर्ण विराम। लेकिन हमारा इलाका ऐसा है जहां पानी नहीं है पूर्ण विराम, इसलिए हम अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते पूर्ण विराम। इसके लिए हमें सिंचाई की योजनाएं बनानी पड़ेंगी पूर्ण विराम। पानी जहां से मिल सके कामा, वहां से लेना होगा पूर्ण विराम। ऐसा करने के लिए हमें इन सारी समस्याओं पर बड़ी गहराई के साथ विचार करना होगा पूर्ण विराम। इसे केवल राज्य सरकार पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा और हमारी अन्न की समस्या का स्थायी समाधान भी नहीं हो सकेगा पैरा। श्रीमान कामा, यह 7वीं योजना उत्पादन कामा काम और रोटी के नारे से शुरू हो रही है पूर्ण विराम। लेकिन मैं समझती हूँ कि इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो तरीके हैं कामा, वे आपने ऐसे अपनाए हैं जिनसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते पैरा। मान्यवर कामा, उत्पादन 2 जगहों पर हो रहा है, खेती में और कारखानों में पूर्ण विराम। खेती की जो दुर्गति आपके शासन में हो रही है वह सबको मालूम है। खेती के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है पूर्ण विराम। कभी भी आपने इस देश की 1-1 इंच जमीन को पानी देने का प्रबंध नहीं किया पूर्ण विराम। जहाँ जैसा मन में आया कामा, वहाँ वैसा किया पूर्ण विराम। आपने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया जिससे कि सिंचाई का प्रबंध किया जा सके पूर्ण विराम। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं कामा, उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि अगर खेती के माल का दाम बढ़ा दिया जाए तो शहर का आदमी आपसे नाराज हो जाएगा और चुनाव में आपको वोट नहीं देगा पूर्ण विराम। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब तक खेती में जो लागत आती है कामा, उसके अनुसार किसान को दाम नहीं मिलेंगे तो वह उत्पादन कैसे बढ़ाएगा प्रश्नवाचक। आप कोई भी काम कीजिए कामा, अगर उसमें घाटा होता है तो आदमी उसको करने के लिए तैयार नहीं हो सकता पूर्ण विराम। लेकिन किसान तो मजबूर है खेती करने के लिए पूर्ण विराम। अगर वह खेती ना करे तो खुद भी मर जाएगा, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है पूर्ण विराम। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा घाटा सहता रहेगा और उत्पादन भी करता रहेगा पैरा। माननीय सभापति जी कामा,
मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि कृषि विश्वविद्यालयों के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार किसान को उसकी पैदावार में लगातार घाटा होता जा रहा है। इसका असर हमारे देश के अनाज उत्पादन पर पड़ रहा है। समाप्त।